जो अभी का बांग्लादेश है, ये कभी पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। ये 1971 में एक अलग देश बना है। इससे पहले ये पाकिस्तान का हिस्सा था। जो पाकिस्तान इधर है, ये इसका ही एक पार्ट था, एक हिस्सा था। अब ये इससे अलग कैसे हुआ, कैसे एक बांग्लादेश अलग देश बन गया, इसके पीछे एक अलग कहानी है, उसको भी समझेंगे शॉर्ट में हम। देखिए, अगर आपने कभी मैप नहीं पढ़ा है या आपको अभी यहाँ ये समझने में दिक्कत हो रही है बांग्लादेश किस साइड पड़ेगा मेरी तरफ से, आप जहां पर भी रहते हैं, तो देखिए, ये इस साइड है पूरब, ये इस साइड है पूरब, उत्तर, नीचे दक्षिण और इधर पश्चिम। तो जो बांग्लादेश अभी है, ये भारत के पूरब साइड में है। लेकिन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि क्योंकि ये हमारे बीच में पड़ता है, देख रहे होगे, इधर भी हमारा देश है और इधर भी हमारे कई राज्य हैं, और ये बांग्लादेश हमारे बीच में आता है। और ये हमारा पश्चिम बंगाल है इस कोने पे। ठीक है, ये हमारा ही राज्य है, लेकिन जो बांग्लादेश है, ये अलग देश है। इसके पीछे कहानी ये हुई थी कि 1947 में जब हमारा देश और पाकिस्तान ये दोनों अलग अलग हुए थे, ये पहले ये पूरा हमारा देश था। यहाँ से ये आपको हरा हरा दिख रहा है, ये पाकिस्तान है, और ये पूरा इंडिया और ये सब भी जो बांग्लादेश है, ये सब भी हमारा भारत देश था। लेकिन 1947 में जब बंटवारा हुआ, तो बात ये कहेगी कि आप किस आधार पर बंटवारा करोगे, कि कौन सा हिंदुस्तान होगा, कौन सा पाकिस्तान होगा। तो ये बोला गया कि जहां पर मतलब मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है, उसको बोलेंगे पाकिस्तान, और बाकी सभी को बोलेंगे हिंदुस्तान। तो अब दो तीन क्षेत्र में मुस्लिमों की संख्या ज्यादा थी। एक तो ये आपका बांग्लादेश हो गया अभी का, और एक ये पूरा पाकिस्तान हो गया, और एक यहाँ पर भी हैदराबाद के आसपास का एरिया भी मुस्लिम वाला था। उसकी कहानी अलग है, उसको हम बाद में समझेंगे। क्योंकि हैदराबाद आज हमारा ही देश का हिस्सा है, जो पहले मतलब मुस्लिम का एरिया था, जिसको पाकिस्तान लेना चाह रहा था, लेकिन वो उसको नहीं मिल सका। उसकी अपनी अलग स्टोरी है। लेकिन हम यहाँ पर मेन रूप से समझते हैं कि ये बांग्लादेश कैसे बना, मतलब इसके पीछे क्या रीजन है। देखिए, सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी हो गया, और ये वाला हिस्सा बोलने लगा पश्चिमी पाकिस्तान, और ये वाला पूर्वी पाकिस्तान, दो हिस्से हो गए। लेकिन ये स्थिति भारत के लिए भी चिंताजनक थी, क्योंकि हमारा देश बीच में पड़ता है, इधर भी पाकिस्तान, इधर भी पाकिस्तान, और हम बीच में। लेकिन भारत ने फिर भी कोई आपत्ति नहीं जताई, पार्ट था जो उनका हिस्सा था, इनको चलने दिया। लेकिन कहानी यहां से स्टार्ट होती है, जब यहाँ पर एक समय में यहाँ पर सरकार बनती है। लेकिन यहाँ पर जो सरकार बनने जा रही होती है, वो ये चाहती है कि यहाँ पर जो जनता ने मतलब वो जिस पार्टी को वोट दिए हैं, उस पार्टी की सरकार ना बनकर जो हम चाहेंगे वो सरकार बने। तो यहाँ पर स्थिति ये थी कि इधर के लोग ये चाह रहे थे कि जो पार्टी यहाँ पर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सरकार बने, लेकिन जबकि यहाँ की जनता ये चाह रही थी कि हमने जिनको वोट दिए हैं वो हमारे हिसाब से यहाँ पर मतलब हमारे नेता बनेंगे, या जिन लोगों को हमने चुना है उनमें से हमारे यहाँ पर कोई प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान वाले ऐसा नहीं चाह रहे थे, उनके हिसाब से होना चाहिए था। तो फिर इन्होंने क्या किया कि इनकी आवाज को दबाने के लिए यहाँ पर अपनी आर्मी भेजी, मतलब आर्मी तो पहले से थी, और आर्मी भेजी, और वहां की जनता पर जुल्म किए गए। वहां की जनता को मारा पीटा गया, सताया गया। कि क्योंकि देखिए, जैसे ही यहाँ से मतलब ये चीज हुई कि आपको हमारे हिसाब से बनाना है, तो फिर यहाँ के लोगों ने विरोध किया। स्वाभाविक बात है, जब आप किसी के हक को छीनोगे तो उनमें विरोध तो होगा ही होगा। तो उन्होंने अपना विरोध शुरू किया। उस विरोध को दबाने के लिए इन्होंने उनपे मतलब बल का प्रयोग किया, उनके मारा पीटा, और बहुत सारे दंगे फसाद हुए। तो इसी को लेकर यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ लोग मतलब जो बांग्लादेश के थे, भारत में शरण लेने के लिए आने लगे। इस चीज को पाकिस्तान को बुरा लगा, और कि पाकिस्तान और भारत में युद्ध छिड़ गया इस चीज को लेकर कि तुमने यहाँ पर कैसे मदद कर दी इनकी, इस चीज को लेकर। और पहला अटैक इसी ने किया था, पाकिस्तान ने किया था, भारत ने नहीं किया था। तो फिर क्या होता है कि यहाँ पर ये सारी चीजें हो जाने के बाद फिर जाके एक समझौता होता है। फिर ये कहा गया कि इस हिस्से को अलग देश का ही दर्जा दिया जाए, क्योंकि यहाँ की भाषा अलग है, यहाँ का रहन सहन अलग है, और यहाँ का भाषा और रहन सहन अलग है, यहाँ का अपना अलग है। तो ये कहा गया कि भारत भी उसको नहीं लगेगा, क्योंकि पाकिस्तान कभी नहीं चाहता कि ये भारत में शामिल हो जाता। तो इसलिए भारत ने भी उस समय ये डिसीजन लिया कि ना ये हिस्सा हमारा और ना हिस्सा ये तुम्हारा। ठीक है, इसको एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित करने दो, और यहाँ की जो जनता है उसकी जो अपनी संस्कृति है, उसकी जो भी अपना पहनावा है, उसकी जो अपनी बोलचाल है, उसको अपना अधिकार मिलना चाहिए, और उनके अनुसार ही वहां पर सरकार बननी चाहिए। तो ये समझौता हुआ, फिर जाके बांग्लादेश बना।